डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJD में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे रिवेट एंड रिवेट जॉइंट्स। ये चैप्टर का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रिवेट जॉइंट में कौन कौन से टूल प्रयोग होते हैं, रिवेट कितने प्रकार से होते हैं, रिवेट का खासियत क्या होता है। आज हम जानेंगे कि रिवेट में प्रयोगित होने वाले शब्द और क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। ये 2 पॉइंट पे हम बात करेंगे, 2 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक होगा रिवेट में प्रयोगिक शब्द, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे एग्जाम में आता ही आता है। और ये जब हम जोड़ बनाते हैं, ड्राइंग में जब ये जोड़ बनाते हैं, लेप जोड़ या सिंगल रिवेट ज्वाइंट या डबल रिवेट ज्वाइंट, ये तरह का जोड़ बनाते हैं या जिगजैग ज्वाइंट बनाते हैं, तो उन सब में ये हम जाने रहेंगे तब हमको काफ़ी आसानी होगी। लेकिन इससे तो हमारा एग्जाम में आएगा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है रिवेट जोड़ में प्रयोगिक शब्द। देखिए, रिवेट जनरली रिवेट के बारे में बताए थे कि ये मेटल्स का बना हुआ, ये एक बेलनाकार धातु का बना होता है जिसमें 3 भाग होता है। एक हेड होता है, एक शंख होता है, एक टेल होता है। ऊपर वाला हेड होता है, बीच वाला शंख होता है और नीचे वाला टेल होता है। 2 प्लेट को आपस में अगर जोड़ना है तो लैप ज्वाइंट से अगर जोड़ेंगे तो एक दूसरे पे चढ़ जाएगा और उसके बाद से इसमें एक होल्स मार देंगे प्लेट में, ऊपर से रिवेट को डाल के और नीचे हमने निहाई पे रख के हैमर से, बॉल पिन हैमर से थराई कर देंगे या डोली टूल को हेड पे लगा के थराई कर देंगे तो अपना दोनों तरफ हेड बन जाएगा। जनरली इतना बढ़िया से दोनों तरफ हेड नहीं बनता है। जिस तरफ मेन हेड होता है उस तरफ तो बहुत बड़ा बढ़िया दिखता है, लेकिन जिस तरफ से हेड नहीं होता उस तरफ से उतना बढ़िया हेड नहीं बन पाता है। फिर भी ये समझाने के लिए हम बनाए हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ये जो जोड़ है ये हमारा लेप ज्वाइंट हुआ है। लेप ज्वाइंट के बारे में जब ये क्लासिफिकेशन आप जोड़ बताएंगे तो यहाँ पे बता देंगे, बट थोड़ा सा जान लीजिए 2 तरह का जोड़ होता है। एक जो जोड़ होता है वो लेप ज्वाइंट होता है, लेप ज्वाइंट, और दूसरा जो होता है वो बट ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट्स। ये बट ज्वाइंट मतलब क्या होता है? लेप ज्वाइंट का मतलब चढ़ाव जोड़। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे आएगी और बीच में हमारा रिवेट लगेगा तो ये लेप ज्वाइंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बना दे रहे हैं, एग्जांपल के रूप में हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हमारा इसमें रिवेट लगा दीजिए, तो ये हमारा इसमें रिवेट लगा देंगे तो ये हमारा लेप ज्वाइंट हो गया। ये हमारा लेप ज्वाइंट हो गया, ये लेप ज्वाइंट हो गया। अब बट ज्वाइंट की ये क्या होता है? एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ाव जोड़ बोलते हैं हिंदी में, दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और बीच में रिवेट लगता है। बट ज्वाइंट की बात करें तो ये हमारी प्लेट होती है, ये हमारी प्लेट होती है और सपोज करिए ये हमारी एक प्लेट हमारी इधर है और एक प्लेट हमारी इधर है और इसके ऊपर हमने कवर लगा दिया, कवर प्लेट लगा दिया और कवर प्लेट लगा करके हम यहाँ पे रिवेट लगाएंगे और यहाँ पे रिवेट लगाएंगे। इसमें जब भी रिवेट लगेगा तो डबल रिवेट लगेगा, तब भी जाके हमारा बट ज्वाइंट तैयार हो पाएगा। क्योंकि एक रिवेट लगाने से हमारा ये बट ज्वाइंट तैयार नहीं हो पाएगा। देख रहे होंगे ये हमारी कवर प्लेट है, एक हमारा ये हमारी एक प्लेट थी, यहाँ से इधर एक प्लेट थी और यहाँ से इधर एक प्लेट थी। दोनों को मैंने ऐसे सटा दिया और इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगाया, तब इधर एक रिवेट और एक यहाँ पे रिवेट लगा दिया और रिवेट लगा करके बट ज्वाइंट बना दिया। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि ये जो रिवेट जोड़ में प्रयोगिक शब्द होते हैं वो कैसे, क्या क्या उसका नाम होता है। तो सबसे पहला जो हमको अगर होगा वो होगा पिच, वो होगा पिच। ये पहला होगा जो हमारा पिच होगा। ये क्या होता है? रिवेट जोड़ में
एक पंक्ति में दो रिवेटों के केंद्र से बीच की दूरी को पिच कहते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, एक पंक्ति में एक रिवेट लगा है, आपको एक ही रिवेट दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारा लाइन से रिवेट लगा वाला, ये भी एक पंक्ति दिख रहा है, इसके पीछे बहुत सारा लाइन से रिवेट लगा होगा। ये इसका हमने क्या लिया है, टॉप लिया है। ये जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लेट है और ऐसे हमारी प्लेट लग गई, ऐसे लग गई, तो इसका हम सामने से देखा, फ्रंट से देखा तो ये ले लिया, और टॉप से देखा तो ये बन गया। तो टॉप से हमारा चौड़ा दिखेगा, सामने से क्या दिखेगा, जितनी मोटी हमारी प्लेट होगी, जितनी मोटी हमारी प्लेट होगी उतना ही मोटा दिखेगा। क्लियर? ये हमारा सम्मुख हो गया, सम्मुख का मतलब फ्रंट हो गया, और ये हमारा टॉप हो गया। साइड से तो हमारा ये दिखेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे पिच के। तो दो पंक्ति के बीच, दो पंक्तियों के रिवेट के केंद्र की बीच की जो दूरी होती है उसको पिच बोलते हैं, और पिच का जो मान होता है वो P बराबर 3D होता है। P बराबर 3D होता है, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं P बराबर 3D होता है। यानी रिवेट के पंक्ति में दो रिवेटों के केंद्र की बीच की दूरी को पिच कहते हैं, और पिच को P से डिनोट करते हैं, और P बराबर 3 × D होता है। तो D क्या है, D जो होता है रिवेट का डाया होता है। D जो होता है, D बराबर डाया ऑफ रिवेट, D बराबर डाया ऑफ रिवेट। जिस रिवेट से हम जोड़ेंगे उस रिवेट का डाया होगा। अब आप कहेंगे कि रिवेट का डाया मनमानी, नहीं, वो जो हमारी प्लेट होती है, प्लेट को जोड़ने पर, मतलब प्लेट को जोड़ना है, किस प्लेट को जोड़ना है, उस प्लेट की मोटाई पर रिवेट का डाया का निर्धारण होता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ऑनिन फार्मूला। ऑनिन फार्मूला ये कहता है कि D बराबर, ऐसे कर लिए 6√T, ये होता है, हम गलत लिख दिए थे, D बराबर 6√T होता है। इसका मतलब ये होता है कि 10 mm की प्लेट को जोड़ना है तो 10 को हम रूट स्क्वायर निकाल लेंगे, और उसके बाद से 6 से गुणा कर देंगे। जितना हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा रिवेट का डाया लिखेंगे। अगर 20 mm की मोटी प्लेट को जोड़ना है तो 20 का अंडर रूट निकाल लेंगे और उसमें 6 से गुणा कर देंगे। जितना डाया आएगा उतना ही डाया का रिवेट हम डिजाइन करेंगे। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डी जो होता है रिवेट का डाया, ये कहाँ से लिया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि अनविन फार्मूला होता है, उल्टा सीधा 4 गो एग्जाम मतलब ऑप्शन दे देगा, लेकिन ये सही जो होगा वो क्या होगा, D = 6√T। T क्या है तो जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई है, और 6 क्या है तो 6 एक कांस्टेंट है। क्लियर? अब हम बात ये समझ गए कि पिच जो हमारा होता है वो क्या होता है। तो पिच जो होता है, जोड़े जाने वाले जो रिवेट जोड़े जाते हैं, और रिवेट की जो पंक्ति होती है, तो दो रिवेटों के केंद्र की बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, और उस पिच को हम P से डिनोट करते हैं, और P = 3 × D होता है। D हमारा डाया ऑफ रिवेट होता है, यानी रिवेट का व्यास होता है। अब रिवेट का व्यास निर्धारण कहाँ से होता है, तो अनविन फार्मूला से होता है, क्योंकि अनविन फार्मूला जो बोलता है D = 6√T। 6√T, T क्या है, हमारी जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई है, 6 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये रिवेट का डाया का निर्धारण करते हैं कि कितने का हमारा रिवेट डाया लगेगा, यानी कितने डाया का रिवेट लगेगा, और वो कितने डाया का रिवेट लगेगा ये निर्धारण होता है प्लेट की मोटाई पे। प्लेट की अगर मोटाई, जो प्लेट जोड़ रहे हैं इसकी मोटाई अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन आएगा, अगर बहुत पतला सीट है तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन आएगा, यानी डाया ऑफ रिवेट का मान अलग अलग है। क्लियर? ये हमारा हो गया पिच, और अगला हमारा है मार्जिन। अगला हमारा पॉइंट जो है वो है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है कि रिवेट के केंद्र से जोड़े जाने वाली प्लेट की किनारे की दूरी को मार्जिन कहते हैं। यहाँ से देखिए ये रिवेट का केंद्र है, या रिवेट होल का केंद्र बोलिए या रिवेट का केंद्र बोलिए, बात एक ही हुआ। और ये जोड़े जाने वाली प्लेट का जो किनारा है, जैसे ये किनारा हो गया, एक प्लेट हमारा यहाँ से यहाँ हो गया यानी यहाँ से यहाँ, और दूसरी प्लेट हमारी यहाँ से यहाँ हो गई यानी यहाँ से यहाँ। तो इसका हम जो प्लेट जोड़ के
के हमने ऐसे रख दिया तो ये हमारे सामने से देखने पे ये दिखेगा और टॉप से देखने पे ये दिखेगा। क्लियर? तो ये हमारी मार्जिन होती है और मार्जिन कितनी रखी जाती है तो 1.5 इंटू डी, यानी कोई प्लेट हमको जोड़ना है, मान लीजिए कोई प्लेट जोड़ना है और उसमें 10 mm का रिवेट 10 mm डाया का रिवेट लग रहा है, तो अब हमको मार्जिन कितनी छोड़नी होगी, मार्जिन कितनी छोड़नी होगी तो 1.5 इंटू डी का मान अगर हमने 10 ले लिया, सपोज करिए ये हमारा जो डाया है ये 10 का है, तो हमने 10 ले लिया तो ये हमारा 15 हो जाएगा। यानी जो ये केंद्र से प्लेट का जो किनारा होगा ये कम से कम 15 mm होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो क्या होगा, रिवेट जब हम इसमें बैठाएंगे तो होगा क्या, ये प्लेट का जो किनारा है यहाँ से ये फट जाएगा, यहाँ से ये इस तरह से ये फट जाएगा, यहाँ से ये रिवेट हमारा ऐसे फट जाएगा और रिवेट हमारा ऐसे निकल जाएगा। ये दिख रहा होगा इमेज आपको। तो ये इसलिए किया जाता है मार्जिन, ताकि रिवेट अगर हम बैठाएं, रिवेट का अगर हम थ्राई करें, उसको इस प्लेट में लगाएं तो प्लेट का जो किनारा होगा वो फटे ना। फटने का मतलब टीयरिंग, ये टीयरिंग, बियरिंग और क्रशिंग ये सब दोष है। अगले क्लास में एक इसका वीडियो दे देंगे कि ये टीयरिंग क्या होता है, बियरिंग क्या होता है और इसका इफिशियंसी, इस जोड़ का रिवेट जोड़ का इफिशियंसी कितना % होता है। जनरली इसका 65% इफिशियंसी होती है, बेल्डिंग जोड़ का 98% होती है, नट बोल्ट जोड़ का भी 94-95% होती है। तो ये हमारा ये जोड़ की दक्षता होती है, तो अलग की बात है, उसमें अलग हम एक वीडियो दे देंगे, आप समझ जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक को बढ़िया से ध्यान से समझिए। तो हमने 2 पॉइंट बताया, एक बताया पिच और एक बताया मार्जिन। पिच में बताया क्या कि जोड़े जाने वाले रिवेट की पंक्तियों में करीबी 2 रिवेट के केंद्र की बीच की जो दूरी होगी उसको हम पिच कहते हैं, और पिच को हम पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर 3 इंटू डी होता है। डी हमारा क्या होता है, डाया ऑफ रिवेट होता है, यानी रिवेट का व्यास होता है, और डी ये कितना रखा जाता है तो ये जोड़े जाने वाली प्लेट के मोटाई पर निर्भर करता है। अब जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई से अनविन फार्मूला से हम निकालते हैं। अनविन फार्मूला बोलता है D = 6√T, यानी जो T है वो प्लेट की मोटाई है। कौन प्लेट की मोटाई, जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई। तो जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई हमने मान लिया, जो नाप लिया जितनी है 10 mm, 20 mm, 30 mm। 30 का अंडर रूट निकालेंगे, 6 से गुणा करेंगे, और 6 से गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो हमारा रिवेट का डाया होगा। उतना मोटा रिवेट से हम जोड़ेंगे तभी रिवेट हमारा उसमें चल पाएगा। उससे पतला कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रिवेट क्रश कर जाएगा। उससे मोटा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, प्लेट जो होगी टीयरिंग हो जाएगी, यानी प्लेट फट जाएगी। क्लियर? अब ये बात बता रहे थे मार्जिन के बारे में। तो मार्जिन में हम क्या देखें कि जोड़े जाने वाले रिवेट के केंद्र से प्लेट की किनारे की जो दूरी होती है उसको मार्जिन कहते हैं। डिनोट यम से करते हैं, यानी प्रदर्शित यम से करते हैं, और यम बराबर 1.5 इंटू डी होता है, यानी डी रिवेट ऑफ डाया है, 1.5 इंटू डी डिजिट वैल्यू है, ताकि इससे अगर कम करेंगे तो प्लेट हमारी क्या होगी, फट जाएगी, टीयर हो जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं आपसे डायगोनल पिच के लिए। अगला पॉइंट है डायगोनल पिच। डायगोनल पिच की हम बात करें तो जब हम अपना ये लेप जॉइंट बना रहे हैं, तो लेप जॉइंट बना रहे हैं तो 2 पंक्ति में रिवेट को लगाएं या 4 पंक्ति में रिवेट को लगा रहे हैं, तो पंक्ति में रो और कॉलम, यानी पंक्ति रो और कॉलम, कॉलम रो, कॉलम रो, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम। क्लियर? तो जब ये 2 डायगोनल का मतलब विकर्ण होता है, एक रो और एक रो और एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम, इन 2 डायगोनल यानी विकर्णीय रिवेट के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम डायगोनल पिच कहते हैं। और डायगोनल पिच को PD से दिखाते हैं।
पी डी इक्वल टू होता है 2p प्लस डी अपान 3, 2p प्लस डी अपान 3 यहाँ लिखा गया है, बट आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं पी डी इक्वल टू 2p प्लस डी अपान 3। ये हमारा डायगोनल पिच का फार्मूला होता है। अब यहाँ 2p क्या है, तो p जो है हमारा पिच है और d जो हमारा रिवेट ऑफ डाया है। तो ये हमारा ये जो डायगोनल पिच होता है ये इसका फार्मूला होता है 2p प्लस डी अपान 3। अब हम बात करें अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट बैक पिच की बात करेंगे। बैक पिच, बैक पिच, तो बैक पिच क्या होता है जनरली हम एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ा करके जोड़ रहे हैं या टक्कर जोड़ दे करके ऊपर से प्लेट रख करके टक्कर जोड़ दिया, ऊपर से कवर प्लेट लगा के जोड़ रहे हैं, तो हमको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में रिवेटिंग करना होगा। तो रिवेटिंग करना होता बैक पिच जो हमारा होता है वो एक रिवेट से 2 रिवेट के सीधा किसमें, ये हमारा रो वाले में 2 रिवेटों के केंद्र की बीच की दूरी को हम बैक पिच कहते हैं, जिसको पीबी से दिखाते हैं। और बैक पिच का मान क्या होता है, तो 2 इंटू डी होता है, यानी रिवेट दाया के 2 गुना होना चाहिए। जैसे यहाँ में आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक एक रिवेट यहाँ लगा, एक रिवेट यहाँ लगा, और इन रिवेट के केंद्र से बीच की जो दूरी है उसको हम पिच कह दिए। लेकिन इसके जो अगर एक रिवेट यहाँ लगा और एक रिवेट यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, इनके अगर बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों रिवेट के बीच की दूरी अगर लें, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रो होगा और ये हमारा कॉलम होगा। तो रो के बीच की जो दूरी होगी, रो के बीच की जो दूरी होगी यानी 2 रिवेट के केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसको हम पिच बैक कहेंगे, और वो पिच बैक बराबर 2 इंटू डी होता है। यहाँ आपको देखने को ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या लिखा गया है, ये वही बात है, ये वही बात है, नहीं, ये हमारा ये ऐसे है, क्लियर। तो ये हमारा बैक पिच हो गया। और बैक पिच की बात उसके बाद हम बात करें अगला अगर पॉइंट की, तो ये हमारा होता है ग्रिप। ग्रिप क्या होता है, 2 रिवेटों के शीर्ष के किनारे के बीच की जो दूरी होती है उसको ग्रिप कहते हैं। जैसे एक रिवेट हमारा यहाँ लग गया, एक रिवेट हमारा यहाँ लग गया, और इसके बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं ग्रिप। यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारा जो होगा, ये दूरी जो हमारी होगी वो होगी हमारी ग्रिप, क्लियर। यानी 2 रिवेट के शीर्ष के बीच की दूरी, शीर्ष के किनारा बोल लीजिए, शीर्ष बोलेंगे तो सेंटर हो जाएगा, लेकिन शीर्ष के किनारा, ये शीर्ष हो गया, इसका किनारा ये हो गया, और इसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम ग्रिप बोलते हैं। ग्रिप बराबर होता है 2 इंटू टी। 2 इंटू टी का मतलब ये हो गया ग्रिप बराबर जी बराबर 2 इंटू टी, यानी टी क्या है, जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई है। जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई, अगर जोड़े जाने वाली प्लेट की मोटाई 10 mm की है तो 10 दूना 20, यानी ग्रिप का जो दूरी होगा वो कितना होगा, 20 mm होना चाहिए, क्लियर। ये आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। और ये हम बात करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट यानी रिवेट का वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये समझा जाएगा। देखिए लैप जॉइंट में क्या क्या होता है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट, इसमें 2 तरह का होता है। एक जो हमारा होता है वो लैप जॉइंट होता है, दूसरा जो हमारा होता है बट जॉइंट होता है। लैप जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ऐसे चढ़ी हुई रहती है और बीच में रिवेटिंग करते हैं। बट जॉइंट का मतलब होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट आपस में आमने सामने टक्कर में होती है और इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा के जोड़ते हैं। अगर ये नीचे से भी कवर लगा देंगे तो ये डबल कवर कहेगा, अगर ये
के से सीधे टक्कर में आए, एक ही प्लेट ऊपर से लगाया तो ये सिंगल कवर कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा कितने प्रकार का होता है, तो लैप जॉइंट में होता है सिंगल रिवेट जॉइंट, सिंगल रिवेट जॉइंट। सिंगल रिवेट जॉइंट को हम कड़ी जॉइंट भी बोलते हैं, चेन जॉइंट। सिंगल रिवेट जॉइंट, डबल रिवेट जॉइंट, डबल रिवेट जॉइंट। उसके बाद एक आता है जिगजैग रिवेट जॉइंट, जिगजैग रिवेट जॉइंट, जिगजैग रिवेट जॉइंट। इसके बाद से और भी आता है, एक और आता है मल्टीपल रिवेट जॉइंट, मल्टीपल रिवेट जॉइंट, मल्टीपल रिवेट जॉइंट। ये हमारा जॉइंट बनता है। सिंगल रिवेट जॉइंट का मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ी और एक ही पंक्ति में हमने रिवेट को लगा दिया तो सिंगल कहलाएगा। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ी या दो लाइन हमने रिवेट लगा दिया तो डबल रिवेट जॉइंट कहलाएगा। उसके बाद से मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल पहले कर लीजिए, जिगजैग बाद में कर लीजिए। जब दो प्लेट आपस में चढ़ गई है, इसमें कई लाइन हमने रिवेट लगा दिया तो ये मल्टीपल रिवेट जॉइंट कहलाता है। जिगजैग का मतलब क्या होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे चढ़ गई, जैसे हम एक यहाँ पे हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, एक बना के यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, जैसे ये हमारी प्लेट हो गई, ये रिवेट हमारा लग गया, फिर यहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, फिर यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ये हमारा यहाँ लग गया, यहाँ लग गया और यहाँ लग गया। अब देखिए तो ये पहले 3 गो हमारा लगा एक लाइन में, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, यहाँ भी 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी ये हमारा जिगजैग रिवेट जॉइंट कहलाता है। यानी पहले हमारा जो होता है वो रिवेट, पहली पंक्ति में रिवेट की संख्या ज़्यादा होती है और उसके बाद जिन ही इधर घटता है वो हमारी रिवेट की संख्या, जो पंक्ति में रिवेट लगेगी वो कम होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, लास्ट में हम कम कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद से अगर इधर भी हम जोड़ते रिवेट लगाते जाएँ तो एक पंक्ति में एक रिवेट और कम करेंगे, फिर एक रिवेट और कम करेंगे, फिर एक रिवेट और करेंगे, लास्ट में एक रिवेट आएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ इस ढंग से हमारा बनता है, इस कुछ ढंग से इमेज बनता है, कुछ ढंग से ऐसे इमेज बनता है। और ये हमारा रिवेट जॉइंट जिगजैग रिवेट जॉइंट कहलाता है। बड़ा मजबूत होता है, विश्वसनीय जोड़ होता है। तो ये चारों आप समझ गए कि सिंगल रिवेट जॉइंट, डबल रिवेट जॉइंट, मल्टीपल कह लीजिए, उसके बाद जिगजैग कहिए, जिगजैग कह के मल्टीपल कहिए, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए आप मल्टीपल बोल सकते हैं। तो सिंगल रिवेट जॉइंट, डबल रिवेट जॉइंट, जिगजैग, या जिगजैग ना बोल करके मल्टीपल रिवेट जॉइंट, उसके बाद जिगजैग। ऐसे समझने में थोड़ी आसानी होगी, नोट भी हम कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा लैप जॉइंट का मल्टीपल रिवेट जॉइंट, उसके बाद जिगजैग रिवेट जॉइंट। ठीक है, ये हमारा रिवेट जिगजैग रिवेट जॉइंट हो गया। अब हम बात करें बट जॉइंट की, तो बट जॉइंट क्या होता है एक बार और मैं बता दे रहे हैं। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के बिल्कुल सम्मुख और सामने होती है और ऊपर से एक कवर प्लेट लगा देते हैं तो उस जॉइंट को हम कहते हैं बट जॉइंट, सिंगल कवर। और जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के टक्कर में आ गए या ऊपर से एक कवर प्लेट लगाए और नीचे से एक कवर प्लेट लगा दिए तो इसको कहते हैं बट जॉइंट डबल कवर, यानी 2 ऊपर से एक कवर, एक नीचे कवर। हम बात बताएंगे इसमें कि कवर की डिज़ाइन कैसे की जाती है। अगर सिंगल कवर लगाना होता है तो 1.125
डी रखा जाता है, ये सिंगल कवर के लिए, T1 के लिए। और जब हम डबल कवर लगा देते हैं, 2 कवर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी कवर दूसरी वाली जो होती है, अगर मतलब मेरे कहने का मतलब सिंगल कवर लगाते हैं तो मोटी लगती है, जब डबल कवर लगाते हैं तो पतली लगती है। तो T1 के लिए यानी एक प्लेट लगा रहे हैं, सिंगल लगा रहे हैं, तो 1.125 इंटू डी होता है। और जब हम डबल कवर लगाते हैं तो T2 इक्वल टू 0.75 इंटू डी होता है। यानी मेरे कहने का मतलब जितना रिवेट का डाया होगा उससे पवन्ना भाग की डबल कवर लगाएंगे, और जितना रिवेट का डाया होगा उससे सावा कवर का हम सिंगल अगर कवर लगा रहे हैं तो लगाएंगे। तो अलग की बात है, जब हम इसका दोष और इसकी इफिशियंसी पढ़ाएंगे वहाँ पे हम इसको बता देंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ आपको समझना है क्या इसमें भी होता है, इसमें आप सिंगल रिवेट कर ही नहीं सकते हैं, 2 रिवेट लगेगा, उसी को हम सिंगल बोलते हैं। ठीक कंडीशन इधर भी बनता है, सिंगल रिवेट ज्वाइंट, उसके बाद से डबल सिंगल, ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा आसानी आपको समझने में होगा। सिंगल कवर, सिंगल कवर, सिंगल रिवेट ज्वाइंट, सिंगल कवर, सिंगल रिवेट ज्वाइंट, आर जे लिख दे रहे हैं, मतलब रिवेट ज्वाइंट समझ लीजिएगा। उसके बाद से सिंगल डबल कवर, डबल कवर, सिंगल रिवेट ज्वाइंट। सिंगल रिवेट ज्वाइंट का मतलब ये मत समझिएगा कि एक ही रिवेट लगेगा। जब भी हमारा बट ज्वाइंट बनेगा तो उसमें 2 रिवेट निश्चित है लगना ही लगना, उन तीनों रिवेट को मिलकर के हमारा सिंगल कहता है। इसके बाद एक रिवेट इधर से और बढ़ता है, एक रिवेट इधर से और बढ़ता, तब हम डबल कहते हैं। तो ये सिंगल कवर सिंगल रिवेट ज्वाइंट, डबल कवर सिंगल रिवेट ज्वाइंट, डबल कवर डबल रिवेट ज्वाइंट, डबल कवर मल्टीपल रिवेट ज्वाइंट, उसके बाद से सिंगल कवर मल्टीपल रिवेट ज्वाइंट, सिंगल कवर जिगजैग ज्वाइंट, डबल कवर जिगजैग ज्वाइंट। मैंने बोल दिया, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, थोड़े से नोट करने में असुविधा मुझे हो रही है, तो इस बात को मैं एक बार और फिर से बोल दे रहा हूँ, और आप केयरफुल करके आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसमें हमारा सिंगल कवर मल्टीपल रिवेट ज्वाइंट, डबल कवर मल्टीपल रिवेट ज्वाइंट, सिंगल कवर जिगजैग ज्वाइंट, डबल कवर जिगजैग ज्वाइंट। ये किस में होता है? बट ज्वाइंट में होता है। ये किस में होता है? लेफ्ट ज्वाइंट में। ये 4 होता है, सिंगल रिवेट ज्वाइंट, डबल रिवेट ज्वाइंट, मल्टीपल रिवेट ज्वाइंट, जिगजैग रिवेट ज्वाइंट। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कशन किया, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ज़रूर बताया जाएगा। और इसके बाद कल का जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे रिवेट की इफिशियंसी क्या होती है, रिवेट का दोष क्या होता है, रिवेट का एडवांटेज लाभ क्या होता है, और रिवेट की जो ये इफिशियंसी निकाली जाती है, गणना की जाती है। जनरली ITI लेवल में उतना टॉप लेवल का नहीं क्वेश्चन जाता है, बस उसके दोष के कौन कौन से दोष होते हैं और कहाँ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। जैसे प्लेट का फट जाना, रिवेट का टूट जाना, या प्लेट के पंक्ति लाइन का फट करके आपस में मिलना, प्लेट की जो मार्जिन छोड़ी जाती है, प्लेट वहाँ से फट के निकल जाना। तो कितने ढंग से, कितने तरीके से हमारा रिवेट जोड़ फेल होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे, और रिवेट जोड़ की इफिशियंसी क्या होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, और कल का क्लास आप निश्चित देखिएगा, क्योंकि कल वाला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये और कल का जो क्लास होगा वो, और आज का क्लास, ये दोनों बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ही ज़्यादा बनता है एग्जाम से रिवेट के बारे में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद।